आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये 18 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया गया है और पद का नाम है कनिष्ठ निजी सहायक। ठीक है, कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी सीधी भर्ती हेतु जो है प्रतियोगी परीक्षा 2024 का ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि प्रारंभ के अंदर अगर आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है तो आपको प्रोबेशनल पीरियड के रूप में रखा जाएगा 2 वर्ष के लिए, यानी परिवीक्षिकाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपको 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा। और उस दौरान आपको प्रतिमाह फिक्स मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा 23,700 रुपये। उसके पश्चात आपकी जो प्रोविजनल पीरियड पूरा होने के पश्चात आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद में पे मेट्रिक लेवल संख्या L10 के बराबर जो है वेतन आपको प्रदान किया जाएगा, जो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी ये निर्देश जो है वो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण। टोटल जो पोस्ट हैं वैकेंसी जो है वो है 30, जिसमें जनरल के लिए देख सकते हैं आप 13 हैं, OBC की 6 हैं, ST की 3 हैं, SC की 4 हैं, EWS की 3 हैं, MBC की 1 है। ठीक है, इस वीडियो में इस विज्ञापन की मैं सिर्फ आपको मुख्य बातें बताऊंगा। बाकी इस पूरा विज्ञापन जो है इसको विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर PDF के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए आरक्षण की भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है, वो आप पढ़ सकते हैं निर्देशों के अंदर। और इसके अंदर ये जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें हैं कि अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति, चाहे जनजाति, चाहे OBC नॉन क्रिमिलेयर, ठीक है, चाहे MBC, किसी भी कैटेगरी के अंदर आरक्षित वर्ग की किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया वैध कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना होगा। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें विशेषकर जो है MBC और OBC के अभ्यर्थी हैं उनके लिए निर्देश है, आप इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए निर्देश हैं। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में निर्देश हैं OBC और MBC के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी ये अलग अन्य जो अभ्यर्थी हैं, विकलांग है, दिव्यांग, ठीक है, MBC है, उन सब के लिए हैं, या आप इनको पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसके अंदर वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इसमें सिर्फ ये बात कही गई है कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से जो ग्रेजुएट किया हुआ अभ्यर्थी है, ठीक है ना, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कैसे भी हो, विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। या इसी प्रकार से कोई समकक्ष जो पोस्ट है, समकक्ष जो एग्ज़ाम है वो अगर आपने क्लियर कर रखी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी UG लेवल की कोई भी एग्ज़ाम आपने अगर क्वालिफाइड कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद में देखिए आयु। बात करें आयु की तो इसमें आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जा रही है। यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर आयु सीमा के अंदर अलग अलग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी प्रदान की गई है, तो उससे रिलेटेड ये निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। बात करें परीक्षा शुल्क की तो इसमें देखिए, ये सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी और अन्य राज्य के जो आवेदक हैं उनका तो है 750 रुपये शुल्क। बाकी राजस्थान राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रिमिलेयर इसके अंदर, और अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान के, उनके 600 रुपये परीक्षा शुल्क है। और राजस्थान राज्य के SC ST, ठीक है, और दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक, उनकी जो आवेदन शुल्क है वो है 450 रुपये। ठीक है,
परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में क्या कहा गया है कि परीक्षा शुल्क जो है वो आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, और ये निर्देश देख सकते हैं आप, महत्वपूर्ण, ये आप निर्देश पढ़ लीजिए। ये परीक्षा से रिलेटेड जो है बात कही गई है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो इसमें आप देखिए, ये है हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट। हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट के अंदर ये आपके 2 प्रकार का इसके अंदर होगा, पेपर का 2 पार्ट, मार्क्स होंगे 100 नंबर का। तो इसमें 8 मिनट जो है वो आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और ये 70 मिनट इसके अंदर टाइपिंग होगा, कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी, उसका होगा। ठीक है, और इसके बाद में ये कंप्यूटर टेस्ट, स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये स्पीड टेस्ट और ये एफिशिएंसी टेस्ट है, इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि किस प्रकार से होगी, ये निर्देश आप पढ़ लीजिए इसके अंदर। ठीक है, ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो देखिए, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है 9 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे, और 9 मार्च 2024 साय 5 बजे जो है लास्ट है। ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो समय सीमा है, तो इसमें 9 फरवरी 2024 से लेकर के और 10 मार्च 2024 तक साय 5 बजे तक आप ऑनलाइन अपनी जो परीक्षा शुल्क है वो जमा करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ये आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। परीक्षा का स्थान और दिनांक, ये देखिए आप इसमें कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में दिनांक 15/4/2024 से 30/4/2024 के मध्य आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। तो एग्जाम जो है वो जयपुर के अंदर आयोजित की जाएगी, और एग्जाम का जो डेट है वो आप देख सकते हैं 15/4/2024 से लेकर के 30/4/2024 के दौरान। ठीक है, प्रवेश पत्र की बात करें तो इसमें देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित कर दी जाएगी। आवेदक अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड के आधार पर अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए है। और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के अंदर आप जो निर्देश पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ये भी निर्देश आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपके कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा जो वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।